पूर्णिया जिला क्षेत्र के नगर पंचायत जानकी नगर से सेमल और शीशम के पेड़ की कटाई 1 महीना पूर्व कोसी कॉलोनी से हुआ था, जिस संदर्भ में स्थानीय निवासी दुर्गानंद झा ने वन विभाग के आला अधिकारी से लेकर पूर्णिया जिला पदाधिकारी तक आवेदन देकर जांच करने की मांग किया था, जिस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दुर्गानंद झा को प्राप्त हुआ। लेकिन मामले पर विभागीय कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं होने का आरोप फिर पुनः लगाया जा रहा है। दुर्गानंद झा ने बताया कि 1 महीना हो गया है। जानकारी अनुसार पेड़ की कटाई करने वालों के ऊपर FIR हो गया है, मगर उसकी प्रतिलिपि कॉपी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पूरी बात को दुर्गानंद झा से। नमस्कार, मैं दुर्गानंद झा। ये जैसा कि आप पेपर के इसमें देख रहे होंगे, कोसी प्रोजेक्ट जानकी नगर में पिछले 10 तारीख के आसपास वहाँ के नियुक्त पदाधिकारियों के मिलीभगत और अराजक तत्वों के साथ मिलकर वहाँ जो है शीशम, सीमर और आम के 4 विशालकाय पेड़ों को काट के वहाँ से हटा दिया गया और गायब कर दिया गया था। जिस सिलसिले में उसका आवेदन हमने जो है 12 तारीख को कार्यपालक अभियंता को और वन विभाग को इसकी सूचना लिखित रूप में स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी थी और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था। कांड संख्या C2 40/26 ये कांड संख्या जो वन विभाग के द्वारा रेंजर साहब के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, बट अभी तक उन्होंने भी कोई खुलकर इस पर कोई गिरफ्तारी या इस तरीके की कोई भी डिटेल हम लोगों को शेयर नहीं करी है, ना ही कोई लिखित सूचना के माध्यम से उन्होंने बताया है। जबकि मिर्चाई वाली ग्राम से शीशम के 1 टेलर शीशम की लकड़ी जो है वहाँ से उन्होंने बरामद किया और उसके बेस पे जो है उन्होंने FIR भी किया। इसकी सूचना जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ है तो 22 तारीख को मैंने जो है फिर जिलाधिकारी DFO साहब और SC साहब पूर्णिया सिंचाई विभाग को इसकी लिखित सूचना दी थी कि भाई कोसी जानकी नगर परिसर से ये आए दिन जो है वहाँ से पेड़ों के इस तरीके से गायब करने और वहाँ की और भी संपत्तियों को लोग रात के अंधेरे में निकालकर अराजक तत्वों के साथ मिलकर वहाँ जो भी लोग कार्यरत हैं, जो अधिकारी हैं, वो मिली भगत करके वहाँ से सारा सामान निकाल के बेच रहे हैं। मैं एक बार पुनः जिलाधिकारी से आग्रह करूँगा, अनुमंडल अधिकारी से भी आग्रह करूँगा कि इसकी जो है अलग से जाँच करवाई जाए। विभाग में पूरा लिपापोती हो चुका है, 1 महीना होने को है, इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई होते हुए कहीं से भी नहीं दिख रही है, ना ही मुझे किसी तरह की कोई सूचना किसी विभाग के द्वारा इस पर कार्रवाई करने के बाद बताया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि अलग से इसमें जो है CID के द्वारा जो है आप जांच करवाइए। वहाँ जितनी भी कोसी प्रोजेक्ट परिसर के अंदर जो अनियमितताएं हैं और जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रात के अंधेरे में सरकारी संपत्ति को, पेड़ और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं जिनको जो है धीरे धीरे बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं इस आवेदन और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वन पेड़ कटाई में जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार सरकार पेड़ों को और पर्यावरण को लेकर इतनी चिंतित है कि अभी भी कुछ दिन पहले सभी नेताओं ने अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगवाया है और जो 55 साल 60 साल पुराना पेड़ है उसको ये अधिकारी लोग मिली भगत काट के चंद पैसों के लिए काट के जो है बेचे जा रहे हैं। इस पर निश्चय ही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग इसकी जो है अलग से जाँच करवाइए और निश्चय ही इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। मेरा सहयोग जहाँ भी रहेगा, मैं जिलाधिकारी को और DFO साहब को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप जब भी मुझे जहां भी बोलेंगे, जहां भी जो भी स्टेटमेंट देने के लिए और जो भी कागजात जिनके कुछ सबूत भी मेरे पास हैं कि आपकी संपत्तियों को चुरा करके बेचा जा रहा है, वो सारे सबूत मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वचनबद्धता के साथ कि आप इसकी जाँच अलग से करवाएंगे। CID से इसकी जाँच करवा लीजिए, सारी चीज़ें एक एक परत करके खुल जाएंगी। अभी जानकारी में आया है कि वहाँ जानकी नगर में नियुक्त जो इंचार्ज JE थे उनको रातों रात ट्रांसफर करके वो अपना बोरा बिस्तर लेके भाग चुके हैं, ताकि जो है इस केस में, चूंकि उनकी संलिप्तता है इसमें, इंचार्ज होने के नाते उनका दायित्व तो बनता है उनके रहते हुए वहाँ से 4 पेड़ जो है बेच के निकाल दिया गया, जबकि गेटों पे ताले लगे होते हैं, वहाँ गार्ड की नियुक्ति है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। ये सारी चीज़ें निगरानी की है और ये आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी है कि 2-4-5 साल में ये लोग सारे के सारे पेड़ काट के, जो संरक्षित पेड़ हैं, जो सरकारी परिसर के अंदर है, उसको ये काटकर बेच देंगे। सरकार को इस पर निश्चय ही कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।